Now let's see the next passage from the 2025 paper, right? So on this passage there is only one question is being asked, right? So the passage is, first of all we will read the passage, right? A single number for inflation is an aggregate across different commodities and service, right? So the passage is talking about the inflation, right? First line is about the inflation. A single number for inflation is an aggregate. एग्रीगेट है अक्रॉस डिफरेंट कम्युनिटी एंड सर्विस, राइट? एक सिंगल नंबर दे रहे हैं इन्फ्लेशन के लिए. ओके, द प्राइस राइज डिफर फॉर डिफरेंट आइटम ऑफ कंजप्शन, राइट? तो जो प्राइस राइज है दैट इज डिफर, प्राइस राइज सब में अलग अलग हो रहा है, राइट? बट वी आर गिविंग द सिंगल नंबर फॉर इन्फ्लेशन, राइट? सो द सिंगल नंबर इज अराइव्ड एट बाय, सिंगल नंबर कैसे आ रहा है वो बता रहा है. सिंगल नंबर इज अराइव्ड एट बाय असाइनिंग वेट टू डिफरेंट कमोडिटी एंड सर्विस. तो वेट असाइन कर रहे हैं, फिर एक सिंगल नंबर आ रहा है, राइट? नाउ अब ये WPI का बता रहा है. फॉर WPI द वेट इन प्रोडक्शन आर यूज्ड. फॉर CPI, नाउ टॉकिंग अबाउट CPI, फॉर CPI द कंजम्पशन बास्केट इज यूज्ड, राइट? सो CPI के लिए क्या यूज कर रहा है? कंजम्पशन बास्केट, राइट? बट पीपल आर नॉट होमोजीनियस, राइट? पीपल अलग अलग हैं. द कंजम्पशन बास्केट इज वास्टली डिफरेंट फॉर द पुअर, द मिडिल क्लास एंड द रिच, राइट? तो CPI को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? कंजम्पशन बास्केट के अकॉर्डिंग. बट वो पैसेज क्या बोल रहा है? दैट लोग जो है दे आर नॉट होमोजीनियस, एक जैसे नहीं है, राइट? सो कंजम्पशन बास्केट सबकी अलग अलग है, डिफरेंट फॉर द पुअर के लिए अलग है, मिडिल क्लास के लिए अलग है एंड रिच के लिए अलग है. हेंस नाउ द कंक्लूडिंग, हेंस आ गया, राइट? द CPI इज डिफरेंट फॉर ईच ऑफ दीज क्लासेज एंड ए कंपोजिट इंडेक्स रिक्वायर मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, राइट? वो सजेस्ट कर रहा है एवरेजिंग द बास्केट, राइट? तो बोल रहा है एवरेज करना है बास्केट को, राइट? सो दिस इज द पैसेज, आई होप समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, राइट? सो द क्वेश्चन इज दिस. सो दिस इज आस्किंग मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज. सो क्या मैसेज आ रहा है, राइट? फर्स्ट देखते हैं. वी मस्ट यूज, ये बोला है हमें WPI यूज करनी चाहिए एक्सक्लूसिवली in measuring price rise and CPI should be done away with. CPI को छोड़ देना चाहिए, राइट? तो दिस इज रॉन्ग, है ना? ऐसा पैसेज ने कुछ बोला नहीं है कि WPI को यूज करना चाहिए, राइट? सेकंड, द प्रेजेंट कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट डज नॉट करेक्टली मेजर प्राइस राइज ऑफ इंडिविजुअल आइटम कमोडिटीज, राइट? तो इन्फ्लेशन रेट जो है हम अभी, है ना, इंडिविजुअल आइटम का तो मेजर कर ही नहीं रहे हैं, है ना? वहां पे उसने बताया कि कैसे मेजर कर रहे हैं, राइट? एग्रीगेट करके मेजर कर रहे हैं, है ना? सो दिस इज करेक्ट. पर ये मेन मैसेज तो नहीं है, तो देखते हैं अगर कोई और आंसर होगा देन वी विल टिक दैट. ओके, सी, ऑप्शन सी देखते हैं. इन्फ्लेशन डेटा अंडर प्रेजेंट सर्विसेज इन द कंजप्शन बास्केट. देखो अपनी जनरल नॉलेज की कोई भी यहाँ पे नॉलेज यूज नहीं होगी ना. जनरल नॉलेज का आपको जितना भी आइडिया है वही वाला फैक्ट्स यूज नहीं करना है. यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि सर्विसेज को अंडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन कंजप्शन बास्केट. पैसेज में कहीं ऐसा लिखा हुआ है? पैसेज में कहीं पे मेंशन नहीं है. सो दिस इज रॉन्ग, राइट? नाउ ऑप्शन डी देखते हैं. नॉलेज ऑफ इन्फ्लेशन रेट इज नॉट रियली ऑफ एनी यूज टू एनीबडी इन द कंट्री, राइट? ऐसा पैसेज में लिखा है कि इन्फ्लेशन रेट की हमें जरूरत ही नहीं है, कंट्री में किसी को नहीं है, ऐसा भी नहीं लिखा है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. पर ऑप्शन बी अगर आप देखो ये मेन मैसेज नहीं है, सेंट्रल आइडिया नहीं है, राइट? बट ये है कि दिस इज करेक्ट क्योंकि पैसेज ने बताया कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंडिविजुअल आइटम का मेजर नहीं हो रहा है, राइट? ओके, तो आंसर विल बी ऑप्शन